अब तो ये सिलसिले हुए, दूर तक निगाहों से है गुल खिले हुए। जी हाँ, एक ऐसी ही लव स्टोरी है बॉलीवुड में जो अब सिर्फ और सिर्फ ख्वाबों में ही रह गई है। वो लव स्टोरी है रेखा और अमिताभ बच्चन की। ये तो आप सभी जानते हैं कि रेखा और अमिताभ बच्चन एक वक्त पर एक दूसरे से कितना प्यार करते थे, यहाँ तक कि दोनों की गुपचुप शादी की भी खबरें खूब आसमान छू रही थी। और आज हम आप सभी को रेखा और अमिताभ के कुछ ऐसे किस्से के बारे में बताने वाले हैं जो शायद आपने आज तक नहीं सुना होगा। नमस्कार, मैं हूं सुगंध और आज हम बात करेंगे एवरग्रीन रेखा और सदी के महानायक अमिताभ बच्चन के बारे में। जब अमिताभ और रेखा की इस बॉन्डिंग को देखकर, इस प्यार को देखकर जया बच्चन काफी ज्यादा परेशान हो गई थी, तो उन्होंने एक ऐसा कदम उठाया जिसके बाद हर एक शख्स की जिंदगी में, यानी कि अमिताभ बच्चन और रेखा की जिंदगी बिल्कुल बदल गई और इनकी ये लव स्टोरी अधूरी ही रह गई। आइए आप भी देखिए क्या कुछ खास रहा हमारे इस रिपोर्ट में। सदी के महानायक अमिताभ बच्चन और बॉलीवुड की एवरग्रीन एक्ट्रेस रेखा की लव स्टोरी से हर कोई वाकिफ है। इन दोनों की लव स्टोरी भी कुछ ऐसी है कि इन दोनों की लव स्टोरी को मंजिल नहीं मिल पाई। ये लव स्टोरी अधूरी ही रह गई। अमिताभ बच्चन और रेखा की जोड़ी पर्दे की सबसे लोकप्रिय जोड़ियों में से शामिल है, तो पर्दे के इस पार भी इनकी नजदीकियों के किस्से कम मशहूर नहीं है। सिनेमा के चाहने वाले जानते हैं कि दो अनजाने की शूटिंग के दौरान इनकी मोहब्बत शुरू हुई थी, जो तेजी से परवान चढ़ी। दोनों की मोहब्बत के तमाम कहानियां सुनने को मिलती ही रहती हैं। कहा जाता है कि जया बच्चन ने मुकद्दर का सिकद्दर में अमिताभ और रेखा की केमिस्ट्री देखने के बाद बिग बी को उनके साथ काम करने पर बैन लगा दिया था। 80 के दशक में दोनों आखिरी बार सिलसिला में पर्दे पर नजर आए थे। 1978 में स्टारडस्ट मैगजीन में रेखा गर्ल विदाउट अ कॉन्शियंस लेख छपा था, जिसमें रेखा कहती हैं, मुकद्दर का सिकंदर के ट्रायल के एक हफ्ते बाद इंडस्ट्री से हर कोई मुझे ये बता रहा था कि वो अमिताभ बच्चन अपने प्रोड्यूसर से कह रहे हैं कि वो मेरे साथ काम नहीं करेंगे। हर किसी ने मुझे इस बारे में बताया, लेकिन उन्होंने एक शब्द भी नहीं बोला। जब मैंने उनसे इस बारे में सवाल किया तो वो बोले, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, मुझसे इस बारे में मत पूछो। बिग बी और रेखा के लव स्टोरी को भी अधूरा ही माना जाता है। बॉलीवुड में मोहब्बत की ऐसी तमाम कहानियां सुनने को मिलती ही रहती हैं, जिन्हें शोहरत तो मिली लेकिन मंजिल नहीं मिली, और ऐसी ही लव स्टोरी रही अमिताभ बच्चन और रेखा की। इन दोनों की लव स्टोरी बॉलीवुड में काफी मशहूर हुई। आज भी रेखा सिंदूर लगाती हैं, लेकिन किसके नाम का ये आज तक नहीं पता चला। और ऐसे में रेखा और अमिताभ बच्चन की लव स्टोरी भले ही अधूरी रह गई हो, लेकिन इन दोनों के प्यार के किस्से ना कभी कोई भूला है और ना कभी कोई भूलेगा। इन दोनों की लव स्टोरी इतनी ज्यादा मशहूर थी कि हर कोई बस यही चाहता था कि अमिताभ बच्चन और रेखा को शादी कर लेनी चाहिए। आपको बता दें कि अमिताभ और रेखा को लेकर ऐसी खबरें भी सामने आई थी कि ये दोनों गुपचुप तरीके से शादी रचा चुके हैं। इस खबर में कितनी सच्चाई थी ये तो हमें पता नहीं, लेकिन जया बच्चन को जब रेखा और अमिताभ के केमिस्ट्री के बारे में पता चला तो जया बच्चन ने अपने पति अमिताभ से रेखा के साथ काम करने से साफ साफ इनकार कर दिया और यहीं पर इनका रिश्ता खत्म हो गया। वेल दोस्तों, तो देखा आपने कि किस तरह से सदी के महानायक और रेखा की ये प्यारी सी लव स्टोरी अधूरी रह गई। भले ही अब अमिताभ बच्चन जया बच्चन के साथ बेहद खुश है, लेकिन रेखा और अमिताभ बच्चन की लव स्टोरी ना कभी कोई भूलेगा और ना कभी कोई भूल सकता है, क्योंकि इन दोनों की लव स्टोरी काफी शानदार रही। अगर बॉलीवुड में बात की जाए सबसे शानदार लव स्टोरी की, तो वो लव स्टोरी सिर्फ और सिर्फ रेखा और अमिताभ बच्चन की ही थी।
ये दोनों जिस तरह से सेट पे एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते थे और जिस तरह से इन दोनों की बॉन्डिंग, इन दोनों की आंखों में एक दूसरे के लिए प्यार देखा जाता था, वो वाकई काबिले तारीफ है। और आज तक एक क्वेश्चन है हर किसी के जहन में कि आखिरकार रेखा किसके नाम का सिंदूर लगाती हैं। ये तो हमें भी नहीं पता, लेकिन खबरों की माने तो ऐसा कहा जाता है कि आज भी रेखा अमिताभ बच्चन के नाम का सिंदूर लगाती हैं। वेल, इस खबर में कितनी सच्चाई है ये तो रेखा और अमिताभ बच्चन ही जानते होंगे, पर आप आज के लिए हमें दे दीजिए इजाजत, क्योंकि अब वक्त हो गया है आप सभी से विदा लेने का और इस प्रोग्राम का यहीं पर दी एंड करने का। पर आप निराश न होइए, बॉलीवुड से जुड़ी ऐसी ही कुछ अनकही और मजेदार चटपटी खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज को।